क्या होगा जब एक लूजर जिसकी लाइफ बहुत बेकार चल रही थी उसे पास्ट में जाकर अपनी लाइफ बदलने का मौका मिलता है, लेकिन उसे अंदाजा तक न था कि पास्ट में किए छोटे से बदलाव भविष्य को कितने बड़े रूप में बदल सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ बहुत बेकार है और आप इसे पास्ट में जाकर बदल सकते हैं, तो हमारी आज की नई सीरीज आपके लिए ही है। अब कहानी की शुरुआत साल 2006 में अनीता से होती है, जिसका आज कॉलेज का पहला दिन था। वो अपने आने वाली कॉलेज लाइफ के लिए बहुत एक्साइटेड है, इसलिए आज वो सोशल मीडिया पर अपना पहला अकाउंट भी बनाती है ताकि अब से वो अपनी लाइफ की सारी मेमोरीज ऑनलाइन शेयर कर सके। तभी बाहर से अनीता की बड़ी बहन लूजिया ने आवाज दी कि वो जल्दी से रेडी हो जाए। और कहानी इसके 15 साल बाद साल 2021 में जाती है, जहां नीता अब 30 साल की हो चुकी थी। वो अब सिटी के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहकर किसी तरह सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। दरअसल जैसा उसने 15 साल पहले सोचा था वैसा उसकी लाइफ में कभी कुछ नहीं हुआ। ना ही वो अपना करियर बना पाई, ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड ही है, और वो इतने बड़े शहर में अकेली सिर्फ अपनी पालतू बिल्ली के साथ रहती है। यानी कि कॉलेज के बाद उसकी लाइफ खराब होती चली गई। तभी अब आज अनीता के पास उसकी माँ का फोन आ गया कि वो अपनी फ्लाइट पकड़ना ना भूले। दरअसल कल अनीता की बड़ी बहन लुइजा अपने कॉलेज टाइम के बॉयफ्रेंड डगलस से शादी कर रही है। हालांकि अनीता तो इस डर के मारे घर ही नहीं जाना चाहती कि उसके सारे कॉलेज के दोस्त कामयाब हो गए और वो अकेली पीछे रह गई। तो जब शादी में वे सब इकट्ठा होंगे तो उसका मजाक बनाएंगे। फिर भी उसे अपनी बहन की शादी में तो जाना ही होगा। खैर, अब जैसा कि अनीता ने सोचा था, उसे सच में ही घर वापस आकर बहुत वियर्ड लगने लगता है। खुद उसकी बहन लुइजा ने भी मजाक बनाया कि अनीता कम से कम आज अपनी बहन की शादी वाले दिन कुछ महंगे कपड़े खरीद सकती थी। तभी अनीता को पार्टी में अपने कॉलेज के साथी दिखे जो उसे हमेशा बुली किया करते थे। आज भी वे अनीता का मजाक उड़ाने लगे कि आंटी अब शहर में अकेली ही रहती हैं। लकीली तभी उसका कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड हेनरी आ गया। अनीता उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अब हेनरी भी उससे उसकी शहर की लाइफ के बारे में पूछ लेता है, जिससे अनीता एम्बेरेस होकर अंदर चली गई। यहाँ उसे अपनी कजन सिस्टर कैरल मिलती है। कैरल ने बातों ही बातों में बताया कि उसका पति एडवर्ड उसकी बिल्कुल कदर नहीं करता और उसे उसके लिए अपना एथलीट वाला करियर छोड़ना पड़ा है। इसके बावजूद भी एडवर्ड उसकी एक नहीं सुनता। खैर, थोड़ी ही देर में अनीता ने बाथरूम में एडवर्ड को किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया। तो वो भड़क उठी कि वो उसकी कजन को धोखा क्यों दे रहा है। और अब तो अनीता सबको इकट्ठा कर सबके सामने कैरल को बताती है कि उसका पति किसी और के साथ लगा हुआ था। हालांकि अब एडवर्ड ने हंसते हुए ये सारा इल्जाम उल्टा अनीता पर ही लगा दिया। उसने कह दिया कि अनीता अकेले में उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी ना तो उसकी शादी हुई है, ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और जब उसने मना किया तो अब वो सबके सामने तमाशा बनाकर उसे झूठा फंसा रही है। तभी लुइजा भी आकर अनीता पर भड़क उठती है, ये कहकर कि उसने उसकी शादी के दिन ये ड्रामा क्यों किया। यानी कि अब शादी में आए सभी लोग अनीता को ही गलत समझने लगते हैं, जिससे अनीता अब रोते हुए परेशान होकर वापस अपने कमरे में आ गई और खुद को लॉक कर लेती है। उसकी लाइफ कॉलेज के बाद इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो अब अपने टीनेज की फोटोज को देखते हुए सोचने लगती है कि काश अगर उसे फिर से पास्ट में जाने का मौका मिले तो वो इस बार अपनी लाइफ को इतना खराब नहीं होने देगी। तभी उसने अपने पुराने रूम में रखे हुए कंप्यूटर को ऑन किया। इसी कंप्यूटर पर उसने साल 2006 में पहली बार आईडी बनाई थी। तो वो उसी वेबसाइट को खोलकर उसे ओपन करती है, लेकिन अब जैसे ही उसने साल 2006 के कॉलेज के पहले दिन वाला फोटो देखा तो अजीब कारणों से रियलिटी में ग्लिच होते हुए अनीता के आसपास का कमरा बदलने लगता है और एक ही झटके में अनीता की आंख उसके साल 2006 वाले टीनेज वर्जन में जाकर खुली। वो तो समझ ही नहीं पाती कि ये हुआ क्या, उसकी उम्र कैसे घट गई, समय कैसे बदल गया और क्या वो पास्ट में आ गई है। अब अनीता ने ध्यान दिया कि उसकी बॉडी तो 15 साल वाली अनीता की ही है, जहां आज वो अपनी बहन के साथ पहली बार कॉलेज जाएगी, लेकिन उसमें साल 2021 वाली 30 साल की अनीता की चेतना आ चुकी है। इसका ये भी मतलब था कि अगर वो इस पास्ट में कुछ बदलाव कर दे तो उसका फ्यूचर भी बदल जाएगा, जो कि सेम वो कुछ देर पहले रोते हुए सोच भी रही थी। तभी अनीता को याद आया कि अब से अगले ही साल यानी कि 2007 में उसके पिता की मौत हो गई थी, यानी कि अब वे जीवित होंगे। तो अब वो जल्दी से भागकर उन्हें इस समय में मिलने जाती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत वे तो कुछ ही मिनट्स पहले एक हफ्ते की बिजनेस ट्रिप पर निकल गए।
तभी कॉलेज जाते हुए अनीता को उसकी कजिन कैरल और एक दोस्त हेनरी ज्वाइन करते हैं। तीनों स्कूल के दिनों से एक साथ ही रहा करते थे। हालांकि अब वे परेशान हैं क्योंकि कॉलेज के सीनियर्स उन्हें बुली करेंगे। हालांकि अब अनीता को फ्यूचर पहले से पता था, तो वो दोनों को अपने साथ लाइब्रेरी में छुपाने ले जाती है क्योंकि वे लोग उन्हें यहाँ ढूंढने कभी नहीं आएंगे। अब यहाँ हेनरी हमेशा से अनीता को पसंद करते आया है मगर कभी कह नहीं पाया। तभी उन्हें लाइब्रेरी में सीजर नाम का एक दूसरा क्लासमेट मिलता है। अब सीजर है तो लड़का, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं बल्कि गे है, इसलिए सीनियर्स उसका थोड़ा ज्यादा मजाक बनाते हैं। उसने रिवील किया कि वो भी यहाँ लाइब्रेरी में छुपने आया था, तो अनीता की उससे तुरंत ही दोस्ती हो गई और वो उसे अपने दोस्तों के ग्रुप में शामिल कर लेती है। तभी जब वे वापस जा रहे थे तभी उन्हें सीनियर्स ने घेर लिया। अब ये वही सीनियर्स हैं जो कि फ्यूचर में अनीता को शादी में मिले थे। एक है एडवर्ड जो कि फ्यूचर में अनीता की कजन कैरल से शादी करेगा और उसे चीट करेगा, साथ में उसके दो दोस्त फेब्रिजियो और आखिर में जोएल। सो तीनों अब अनीता के ग्रुप का मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी अनीता को फ्यूचर में एडवर्ड की हरकत याद आ गई, तो वो उन तीनों की सीक्रेट बातें सबके सामने बताने लगती है जो कि उसे फ्यूचर से पता चली थी, जिससे फाइनली वे सबके सामने चुप हो गए और जूनियर बच्चों ने खुशी में तालियां बजाई। वहीं अनीता अब कॉलेज के बाद अपने नए दोस्त सीजर के साथ कान छिदवाती है और दोनों एक साथ नई बालियां पहनते हैं। फिर वो आज कॉलेज के पहले दिन खींची गई फोटोज को सोशल मीडिया की अपनी नई आईडी पर अपलोड करने लगी। लेकिन इसी दौरान जब उसने एक फोटो को देखा तो फिर से अजीब कारणों से वो अपने रियल टाइम यानी कि साल 2021 में पहुंच जाती है। वो फिर से 30 साल की हो गई और अनीता ने नोटिस किया कि इस बार उसके कान छिदे हुए हैं जो पहले नहीं थे। इतना ही नहीं, अब वो अपने अपार्टमेंट में अकेली नहीं बल्कि अपने एक दोस्त कमिला के साथ रहती है। वहीं कमिला भी कोई और नहीं बल्कि सीजर ही है जो हमेशा से लड़की बनना चाहता था, तो उसने 15 साल बाद अपना जेंडर चेंज कर लिया है। और यहाँ से तो अनीता को कंफर्म हो गया कि जो भी उसने साल 2006 में जाकर बदलाव किए थे उससे पूरा फ्यूचर ही बदल गया। उसके कान छीदने से लेकर सीजर से दोस्ती करने की वजह से अब उनका एक साथ रहना। तभी अनीता ने अपने पड़ोसी को नोटिस किया कि ये तो जोएल है, वहीं उनके कॉलेज टाइम का सीनियर जो उन्हें बुली किया करता था। तभी जोएल से बात कर अनीता को पता चला कि चूंकि उसने इस बार बाकी सब के साथ जोएल की भी बेइज्जती की थी, तो फिर उसने बुलिंग को छोड़कर पढ़ना शुरू कर दिया और आज वो कामयाब हो चुका है। यानी कि अनीता के पास्ट में जाने से न सिर्फ उसकी अपनी बल्कि उसके आसपास के लोगों की भी लाइफ बदल रही है। अब वापिस से अपार्टमेंट में आकर कमिला ने अनीता को बताया कि उनका कॉलेज का क्लासमेट लियो उसे शादी करना चाहता है, लेकिन कमिला के अनुसार कॉलेज के दिनों में वो बहुत डरता रहता था, इसलिए अब वो उसे मना कर रही है। काश वे दोनों कॉलेज के दिनों में ही एक हो जाते। जबकि अनीता तो अपनी नई लाइफ से बहुत खुश है। इस बार वो पहले जितनी अकेली नहीं है, उसके पास एक जॉब भी थी। तो अब वो अपनी पुरानी सोशल मीडिया आईडी खोलकर ये देखने लगी कि इन बीच के सालों में क्या बदलाव हुए होंगे। लेकिन अब फिर से पास्ट की फोटो देखते ही उसकी चेतना फिर से अपने 2006 वाले पास्ट वर्जन में पहुंच गई। अनीता को सब समझ आ गया कि यानी कि वो इस सोशल मीडिया साइट को जितनी बार भी खोलेगी इससे वो पास्ट या फिर फ्यूचर में जा सकती है। उसका ये पुराना सोशल मीडिया अकाउंट एक टाइम पोर्टल की तरह काम कर रहा है। तो अनीता ने फैसला किया कि इस बार पास्ट में वो ऐसे और ज्यादा चेंजेस करेगी जिससे उसका और उसके दोस्तों का फ्यूचर और अच्छा हो जाए। उसने सबसे पहले तय किया कि वो अपनी कजन कैरल का ब्रेकअप उसके बॉयफ्रेंड एडवर्ड से करवा देगी, क्योंकि वो फ्यूचर में न सिर्फ उसे दुख देगा बल्कि चीट भी करेगा। वो उसके लिए सही नहीं है। अनीता अब जल्दी से कैरल के पास जाकर समझाने लगी कि वो एडवर्ड से दूर रहे, वो उसके लायक नहीं है। लेकिन कैरल तो उसके प्यार में पागल थी, तो वो अभी के लिए अनीता की एक नहीं सुनती। फिर अनीता ने एक दूसरा प्लान बनाया। दरअसल उसे फ्यूचर से पता था कि एडवर्ड का बेस्ट फ्रेंड फेब्रिजियो उसकी बहन लूसिया से प्यार करता है, तो उसने फेब्रिजियो से वादा किया कि अगर वो एडवर्ड का कोई सीक्रेट बता दे तो वो उसे अपनी बहन लूसिया से मिलवा देगी। अब फेब्रिजियो भी लालच में आकर उसे एडवर्ड की दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जिससे भी वो कैरल से छुपकर डेट कर रहा था। यानी कि अनीता के लिए पूरा प्लान अब साफ था। वो फेब्रिजियो से एडवर्ड का पता लेकर कैरल को झूठ बोलकर उसी जगह पर भेज देती है जहाँ के एडवर्ड अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। और जैसा कि होना ही था, कैरल अब एडवर्ड को उसी दूसरी लड़की के साथ देख ही लेती है। यानी कि अनीता का प्लान काम कर गया। लेकिन तभी अब कैरल रोते हुए एक गाड़ी के सामने आ जाती है, जिस एक्सीडेंट की वजह से कैरल का लेफ्ट हैंड हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। यानी कि अनीता ने जो प्लान कैरल के फायदे के लिए बनाया था ताकि उसकी एडवर्ड से शादी ना हो,
वो तो सफल हो गया, लेकिन कैरल इस बार एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। सो अनीता अब जल्दी से भागकर फैब्रिजियो से मिलती है और उसे समझाती है कि वो किसी को भी ये ना बताए कि एडवर्ड को कैरल के सामने लाने का प्लान उसी ने बनाया था, वरना तो कैरल उसे नफरत करने लगेगी। जबकि फैब्रिजियो तो अब गुस्से में उसे ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि अनीता ने उसे अपनी बहन लूजिया से मिलवाने का वादा किया था, इसलिए उसने अपने दोस्त का राज उसे बताया। तो फैब्रिजियो कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सबके सामने अनीता का नाम ले लेगा कि कैरल के साथ ये सब उसी की वजह से हुआ है। अनीता के लिए अब सब कुछ उल्टा बिगड़ गया, क्योंकि उसकी बहन तो डगलस से प्यार करती है, जिससे वो आज से 15 साल बाद इवेंचुअली शादी भी कर लेगी। फिर भी वो अपनी बहन से मदद मांगती है कि वो एक बार फैब्रिजियो से मिल ले। यहाँ लूजिया भी अंदर से उसे ही चाहती थी, लेकिन वो डगलस को धोखा नहीं दे सकती और उसने मना कर दिया, जिससे अब फैब्रिजियो गुस्से में पूरे कॉलेज में यही बात फैला देता है ये सब अनीता ने ही प्लान किया था। फिर कैरल का एक्सीडेंट हो गया, जिससे अब तो कैरल समेत पूरा ही कॉलेज अनीता को ही कैरल का हार्ट डैमेज होने का कारण मानने लगता है। अब अनीता ने आगे सोचा कि वो अपने बाकी दोस्तों की मदद करेगी, इसलिए जब सीजर अपने क्रश लियो से मिलने जाता है तो उन दोनों को एक साथ देखकर अनीता को याद आया कि सीजर तो आज से 15 साल के फ्यूचर में भी लियो को ही याद करेगा। उसने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वे मिल नहीं सके क्योंकि लियो बहुत शर्माता है, इसीलिए अब अनीता उन्हें जल्दी से मिलवाने के लिए उन्हें अभी ही एक होने को कहती है। लेकिन अभी सुनते ही लियो भड़क उठा, वो नहीं चाहता कि स्कूल में उसे कोई भी गे कहे, जैसा सीनियर सीजर का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद लियो सीजर को कभी ना मिलने को कहता है और वहाँ से चला गया। सीजर तो अब लियो को खोकर रोने लगता है। वो अनीता पर गुस्सा था क्योंकि उसने बेवजह ही समय से पहले लियो पर दबाव बनाया, यानी कि पहले कैरल और अब सीजर, जिनका भी अनीता ने भला करने की कोशिश की है, दोनों का पहले से ज्यादा बुरा हो गया। अब दोनों ही अनीता से नाराज हैं। हालांकि हेनरी अब कैरल को समझाने जाता है कि वो ज्यादा परेशान ना हो और वे हमेशा उसके साथ रहेंगे, जबकि अनीता अब फैब्रिजियो से कहती है कि वो अपनी बहन को मना नहीं सकी, लेकिन उसे इतना तो पता है कि वो अंदर ही अंदर उसे पसंद करती है, जिसे सुनकर अब फैब्रिजियो का भी गुस्सा उतर गया। तभी घर पर लूजिया और अनीता की माँ आ गई। दरअसल एक दिन बाद लुइजा का 17वां जन्मदिन है और वे कल की रात अपने घर पर उसकी बर्थडे पार्टी रखेंगी। सो अनीता अब इस बर्थडे पार्टी से पहले उसी वेबसाइट से फिर से वापस फ्यूचर में जाती है ताकि उसने अब तक जो बदलाव किए हैं उनका फ्यूचर दिख सके। उसने इस बार नोटिस किया कि इस बार कमीला यानी कि सीजर उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि पास्ट में अनीता ने लियो से उसका रिश्ता अनजाने में खत्म करवा दिया था। लेकिन तभी उसके अपार्टमेंट में जोएल आ गया और अनीता को पता चला कि इस बार जोएल और वो रिलेशनशिप में हैं। वहीं इस नई टाइमलाइन में उसकी कजन कैरल ने हेनरी से शादी कर ली, क्योंकि एडवर्ड से ब्रेकअप के बाद वही उसके करीब गया था। अब अनीता को जोएल के साथ बहुत अजीब लगने लगता है। उसे पास्ट से एहसास हुआ कि उसे हेनरी के साथ होना चाहिए था, तो वो अब जल्दी से उसी वेबसाइट से फिर से पास्ट में चली गई। लकीली आज उसकी बहन की पार्टी के पहले उसके पिता अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए थे और अनीता उन्हें दोबारा देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे पता था कि अगले ही साल उसके पिता की मौत हो जाएगी। अनीता अब चूंकि अपने पिता के बहुत करीब थी, तो वो बातों बातों में पूछने लगी कि उसने अपने दोस्तों का भला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ उल्टा हो जाता है, जिससे उसके दोस्त भी अब उसे दूर हो रहे हैं। वे सभी उसे नाराज हैं। इस बार उसके पिता ने कहा कि अनीता बेवजह औरों की लाइफ फिक्स करने को अपना जिम्मा समझ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। हर किसी की अपनी लाइफ होती है और उनके अपने फैसले होते हैं, तो अनीता के लिए अच्छा होगा कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचे और वो बाकी लोगों को उनकी लाइफ के फैसले खुद से लेने दे। अनीता को भी ऐसा ही लगा, क्योंकि औरों की लाइफ में इंटरफियर करने से बहुत गड़बड़ हो रही थी। तो अब वो फैसला कर लेती है कि अब से वो सिर्फ अपने ही फ्यूचर को सही करने का सोचेगी। फिर वो अपने अलग अलग दोस्तों के पास जाकर माफी मांगने लगती है, जो उसकी वजह से गड़बड़ हुई थी। हालांकि कैरल तो कुछ ज्यादा ही नाराज थी, क्योंकि उसका हार्ट डैमेज हो गया। लेकिन कुछ देर बाद वो समझ ही जाती है कि वो सब कुछ अनीता ने जानबूझकर नहीं किया था। वो तो उसे एडवर्ड की सच्चाई दिखाकर उसका भला ही चाह रही थी। तभी उनके सामने हेनरी गाना गाने लगता है, तो अनीता सोचने लगी
कि हेनरी के साथ इस बार वो खुद फ्यूचर बनाएगी, लेकिन तभी उसे कैरल को देखकर एहसास हुआ कि वो अपनी दोस्त कैरल का दिल नहीं तोड़ सकती। पहले ही वो उसके लिए बहुत बुरा कर चुकी है, तो अब से अनीता ने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। फिर वे तीनों मिलकर अपने एक और रूठे हुए दोस्त सीजर के घर जाते हैं। यहाँ अनीता ने समझाया कि वो तो उसका भला ही चाहती थी और वो उसकी ओर से लियो से माफी मांग सकती है। यहाँ से चारों इकट्ठा होकर लियो के घर पहुँच गए। हालांकि अब सरप्राइजिंगली लियो कहता है कि वो सीजर के लिए कॉलेज में खुद की इमेज नहीं बिगाड़ सकता, तो सीजर उससे दूर रहे। के बातों खुद सीजर ने ही कह दिया कि उन्हें लियो पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और वो खुद ही लियो से दोस्ती तोड़ लेता है। इसके बाद चारों दोस्त गले मिलते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से वे सब एक दूसरे से रूठे हुए थे। वहीं अनीता की बड़ी बहन लूसिया अपनी बर्थडे पार्टी को लेकर परेशान थी। दरअसल वो डगलस को बहुत समय से डेट कर रही है। वो उसे अच्छा भी लगता था, लेकिन डगलस एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। तो लूसिया ने अपनी छोटी बहन अनीता को बताया कि डगलस की फैमिली के इतना अमीर होने से उसे कई बार अपने ऊपर प्रेशर फील होता है, क्योंकि वे लोग उसे जज कर रहे होंगे कि वो डगलस के साथ उसके पैसों के लिए है, और कुछ हद तक ऐसा था भी। लूसिया तो डगलस के साथ अपनी माँ के दबाव में है, क्योंकि उनकी माँ को सिर्फ डगलस की अमीर फैमिली दिखती है, लेकिन उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डगलस कितना केयरलेस है। वो तो हमेशा सिर्फ अपने गेम्स में लगा रहता है। तो अनीता ने अपनी बहन को सुझाव दिया कि उसे अपने मन की बात सुननी चाहिए। फिर रात को जब अनीता सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज अपलोड कर रही थी, तभी उसे सीजर से चैट करते हुए एहसास हुआ कि वो बहुत अच्छे फोटोज लेती है, सो उसे फोटोग्राफी में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके बारे में उसने पहले क्यों नहीं सोचा। जबकि लुइसा अब अनीता की बात मानकर अकेले में फेब्रिजियो से मिलने जाती है। दोनों बहुत पहले से एक ही साथ पढ़े थे, सो लुइसा को पता था कि फेब्रिजियो उसे पसंद करता है, लेकिन अब तक वो सिर्फ अपनी माँ के दबाव में रुकी हुई थी। वहीं डगलस चूंकि बहुत अमीर है, इसलिए वो उसके साथ थी। हालांकि लुइसा को अभी सोचने का वक्त चाहिए कि वो आगे क्या करे। क्या वो डगलस को छोड़ दे, क्योंकि फेब्रिजियो उसे पसंद तो करता है, लेकिन उसकी फैमिली अमीर नहीं है, इसलिए उसे उसकी माँ पसंद नहीं करने वाली। वहीं अब अगली सुबह कॉलेज जाते हुए अनीता ने पक्का कर लिया कि उसे अपने फ्यूचर को फोटोग्राफी में ही आगे बढ़ाना चाहिए। दरअसल उसने फ्यूचर में पहले से देख रखा था कि फोटोग्राफर्स बहुत अमीर होते हैं, और चूंकि वो बहुत अच्छी फोटोज खींचती है, तो वो ये करियर आसानी से अपना लेगी। वो इसके लिए सबसे पहले अपने दोस्त सीजर की फोटोज भी लेती है, जहाँ से उसे और कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अच्छी फोटोग्राफर बन सकती है। वहीं अब शाम होते हुए सभी लोग लुइसा की बर्थडे पार्टी पर इकट्ठा होने लगे। यहीं पर अनीता अब हेनरी और कैरल को एक साथ देखती है, जिससे उसे थोड़ी जेलसी फील हुई, लेकिन उसने इसका फैसला किस्मत पर छोड़ दिया था। जबकि लुइसा को अब डगलस उसके बर्थडे पर एक महंगा डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे देखकर लुइसा की माँ तो बहुत खुश हो गई कि उसकी बेटी ने सही लड़के को चुना है। लेकिन लुइसा को अंदर से अजीब लग रहा था, क्योंकि वो तो डगलस को छोड़ने का सोच रही है, लेकिन अभी वो अपनी फैमिली के सामने कुछ नहीं कह पाती। तभी कुछ देर बाद जब वो अकेली थी, तो फेब्रिजियो उससे मिलने आ गया। वो उसके लिए उसका बर्थडे प्रेजेंट लाया था, लेकिन अब लुइसा उसका गिफ्ट देखकर निराश हो गई। उसे समझ आ गया कि फेब्रिजियो उसे कभी भी पैसों वाली खुशी नहीं दे पाएगा। जबकि फेब्रिजियो को भी स्ट्राइक हुआ कि लुइसा को सिर्फ पैसों की पड़ी है। थोड़ी देर बाद लुइसा अब सबके साथ केक काटने लगती है, लेकिन तभी फेब्रिजियो अब नशे में होकर सबके सामने चिल्लाते हुए आ गया। उसने कहा कि लुइसा डगलस को कभी पसंद नहीं करती, वो तो उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए है, और वो तो कल शाम उसे मिलने भी आई थी, लेकिन आज वो फिर से डगलस के साथ है, वो भी सिर्फ उसकी अमीर फैमिली के लिए। जिसे कि सुनकर अब डगलस गुस्से में लुइसा को छोड़कर चला जाता है। जबकि लुइसा भी रोते हुए अपने घर में घुस गई। पीछे पीछे उसकी माँ भी उसे संभालने चली गई। वो पूछती है कि क्या सच में कल रात वो फेब्रिजियो से मिलने गई थी, और जब लुइसा ने हाँ कहा तो उसकी माँ गुस्सा उठती है। उसने कहा कि प्यार की खातिर उसने उनके पिता से शादी कर ली थी, लेकिन फिर वो लाइफ में कभी खुश नहीं रही। वो आगे कहती है कि उन्हें उसके पिता की वजह से इस छोटे से घर में रहना पड़ता है, वरना तो अगर वो किसी अमीर आदमी से शादी करती तो आज उसे कोई कमी नहीं रहती। इसलिए वो अब चाहती थी कि उसकी बेटी डगलस के साथ ही रहे और खुश रहे। हालांकि लुइसा अब इस पर गुस्सा उठती है
क्योंकि उनके पिता उनके लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन उनकी माँ की नजरों में वे हमेशा गरीब ही रहेंगे। तभी लुइजा का पिता भी अंदर आ गया। वो तो आज अपनी फैमिली के लिए काम करते हुए अपनी बेटी की पार्टी भी अटेंड नहीं कर सका, जबकि लुइजा अब अपने कमरे में जाकर अपना सारा सामान पैक कर हमेशा के लिए अपने घर को छोड़कर भाग जाती है। वही इन सब से अनजान अनीता का पिता उसे मिलने आता है। उसने समझाने की कोशिश की कि वो उनकी खुशी के लिए इतनी मेहनत करता है, फिर भी उनकी माँ उसे खुश नहीं होती। शायद वो कभी उन्हें अमीरों वाली खुशी नहीं दे पाएगा। हालांकि अनीता समझती थी कि उनके पिता उन्हें पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और वे अपनी ओर से उन्हें कोई कमी नहीं होने देते। तो उसने अपने पिता को गले लगाकर कहा कि वो हमेशा उनसे प्यार करती रहेगी। तभी उनके जाने के बाद अनीता ने नोटिस किया कि उसके पिता अपनी जैकेट यहीं भूल गए थे, और तभी अनीता को उस जैकेट से अपने पिता की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। वो ये देखकर हैरान रह गई कि इस मेडिकल रिपोर्ट में उसके पिता को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वो भी आज से 1 साल पहले। लेकिन उन्होंने अपनी हेल्थ के बारे में घर पर किसी को नहीं बताया। तभी अनीता को सब समझ आने लगता है, इसलिए अगले ही साल 2007 में उसके पिता की मौत हो जाएगी। लेकिन अब तो वो ये जानकर और बुरा फील करती है कि उसके पिता को कैंसर होने के बावजूद वो अपने परिवार की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। उन्होंने तो घर पर अपने कैंसर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, फिर भी उसकी माँ हमेशा उनसे नाराज रहती है, वो भी सिर्फ इसीलिए कि उसके पिता पुश्तैनी अमीर नहीं थे। अनीता अब अगली सुबह अपने पिता के पास बैठकर उन्हें थैंक्स बोलती है, जो कुछ उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के लिए किया था। साथ में उसने यकीन भी दिलाया कि वे चिंता न करें, उनकी दोनों बेटियां अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगी। अनीता असल में अपने पिता के आखिरी बचे कुछ महीनों के लिए उन्हें खुश देखना चाहती है। साथ के साथ आज उसने ये फैसला भी कर लिया कि अब वो हमेशा के लिए फ्यूचर में चली जाएगी। वो आज के बाद फिर कभी पास्ट में नहीं आने वाली, क्योंकि वो अपने पिता को मरते नहीं देख सकती। वहीं उसने जो पास्ट बदलना था वो बदल लिया, क्योंकि अब रात से उसकी बहन लुइजा घर वापस ही नहीं लौटी है। तो क्या पता उसके और ज्यादा पास्ट में रुकने से उसे और ज्यादा कौन सी बड़ी गड़बड़ हो जाए। तो वो अब आखिरी बार फिर से वेबसाइट खोलकर फाइनली हमेशा के लिए अपने फ्यूचर यानी कि साल 2021 में चली जाती है। लेकिन इस बार उसने अपने समय में आकर नोटिस किया कि उसका तो पूरा घर ही बदल गया है। इस बार वो बहुत ही लग्जरी और महंगे घर में थी। तभी उसे आसपास घूमकर और अपने कपड़ों से रियलाइज हुआ कि इस नई टाइमलाइन में उसने अपने पास्ट में चूंकि फोटोग्राफर बनने का फैसला किया था, तो वो इस बार अपने फोटोग्राफी वाले करियर में सफल हो गई है। तभी उसने एक मशहूर मैगजीन में अपनी खुद की फोटो देखी और उसे पता चला कि वो अब दुनिया के सबसे फेमस और रिच फोटोग्राफर्स में से एक है। लेकिन तभी उसे अपने घर में एक कपल दिखाई देता है, तो वो डर गई। तभी उसने नोटिस किया कि ये तो कैरल और डगलस हैं, और वो सब समझ जाती है। दरअसल इस बार पास्ट में चूंकि डगलस को लुइजा की बर्थडे पार्टी में पता चल गया था कि वो उसे प्यार नहीं करती, तो उसने उसे छोड़ दिया। फिर समय के साथ उसे कैरल से प्यार हो गया और अब डगलस और कैरल आपस में शादी कर चुके हैं। अनीता अब अपनी दोस्त कैरल के लिए खुश तो थी ही कि उसे एडवर्ड की जगह डगलस मिल गया, जो कि बहुत अमीर है। तभी उसे ये भी स्ट्राइक हुआ कि अगर कैरल ने डगलस से शादी कर ली है तो फिर तो हेनरी को सिंगल होना चाहिए, जिससे अनीता असल में प्यार करती थी। लेकिन वो अब तक अपनी दोस्त कैरल की खुशी के चलते रुकी हुई थी। तो अनीता अब जल्दी से हेनरी के बारे में पता करती है। उसे पता चला कि वो पेरिस में रहता है और वो वहाँ एक फेमस म्यूजिशियन बन गया। अब अनीता हेनरी से मिलने के लिए पेरिस जाने का सोच ही रही थी कि तभी उसके पास कमीला यानी कि सीजर का मैसेज आ गया कि वो और उनके बाकी दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। अनीता ने ये भी नोटिस किया कि अब उसके पास कई सारी लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद हैं, यानी कि उसकी नई लाइफ पहले वाली रियल लाइफ से बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। अनीता अब कमीला समेत अपने बाकी दोस्तों से मिलने के रेस्टोरेंट में जाती है, जहां उसे पता चला कि कमीला अब एक बहुत बड़ी नोवेल राइटर बन चुकी है। यहीं उसे फैब्रिजियो भी मिलता है, जो कि कभी उसकी बड़ी बहन लुइजा से प्यार किया करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने लुइजा को हमेशा के लिए भुला दिया, क्योंकि साल 2006 में पार्टी में उसे पता चल गया था कि लुइजा भी उसे हमेशा उसकी माँ की तरह गरीबी समझती रहेगी। इसीलिए फैब्रिजियो अब एक दूसरी लड़की से शादी कर बहुत खुश है।
अनीता दोस्तों से मिलने के बाद अपने पुराने घर में अपनी माँ से मिलने आती है, जो कि अब तक बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसे अपनी माँ से पता चला कि उसकी बड़ी बहन लुइजा, जो कि साल 2006 में अपने बर्थडे वाली रात घर से भाग गई थी, वो फिर कभी वापस नहीं लौटी और वो अब अकेली मेक्सिको में रहती है। जबकि अनीता की माँ अब उससे गलती मानते हुए कहती है कि उसे उसके पिता की आज तक याद आती है। उसे तो बहुत बाद उनके मरने के समय पता लगा था कि उन्हें 2 साल से कैंसर था। फिर भी वे अपने परिवार के लिए आखिरी टाइम तक काम करते रहे और उसने उन्हें कितना गलत समझा। यानी कि अनीता की माँ भी फाइनली समझ ही गई कि लुइजा की लाइफ उनकी गलत सोच की वजह से खराब हुई है। उसकी बेटी भी सेम उसी की जैसे पैसों के पीछे पड़ी रही, लेकिन अब तो वे कुछ कर भी नहीं सकते। तो अनीता अब फाइनली हेनरी से मिलने के लिए पेरिस जाने का फैसला करती है। उसकी सेक्रेटरी ने उसके लिए बिजनेस क्लास बुक कर दी और अनीता तो हेनरी से फिर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो अब हेनरी को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो पिछली टाइमलाइन से बहुत बदल चुका था। उसे उससे बात करके पता चला कि जब हेनरी कॉलेज में उसके और कैरल के लिए गाने गाता था, तभी उसे स्ट्राइक हुआ कि उसे म्यूजिक में जाना चाहिए और इसी वजह से आज वो कामयाब हो पाया है। तो अनीता अब कुछ दिन यहीं पेरिस में बिताने का फैसला करती है। वो यहाँ कुछ हफ्ते अच्छे से घूमेगी और फिर मौका देकर हेनरी को प्रपोज कर देगी। अनीता ने कुल मिलाकर पास्ट में जाकर अपनी लाइफ बहुत अच्छी कर ली, अपना पूरा भविष्य बदल लिया। हालांकि इस दौरान उसकी बहन और माँ की लाइफ थोड़ी इफेक्ट हुई है, लेकिन उनकी तो सोच ही गलत थी, सो अनीता को उनके लिए बुरा नहीं लगता। जबकि अनीता खुद और उसके बाकी दोस्त अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये टाइम ट्रेवल फील गुड ड्रामा सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब अगर आपको पास्ट में एक बार अपनी लाइफ की कोई भी एक चीज बदलने का मौका मिलता, तो आप वो कौन सी एक इवेंट बदलते जो आपको सफल बना सकती? अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।